किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करने के लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सिंह आज फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। ये कहानी आखिरी तक देखना, गारंटी में बता रहा हूँ आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है। तो एग्ज़ाम का टाइम था, सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे क्लासरूम में बैठ के, और उनका जो प्रोफेसर था, टीचर था, एग्जामिनर को एग्ज़ाम ले रहा था। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है, सब वापस आते हैं स्टूडेंट और एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यू। और उसमें से बीच में एक स्टूडेंट खड़े होकर बोलता है कि सर मेरी वॉच खो गई, जो कि बहुत ही महंगी थी, लाखों की वॉच, रोलेक्स कंपनी की बहुत महंगी वॉच जो कि खो जाती है उसकी। और टीचर से बोलने लगता है। तो प्रोफेसर समझ जाता है कि ना तो कोई बाहर गया है इस क्लास से, ना तो कोई बाहर से अंदर आया है, इन्हीं जितने स्टूडेंट हैं इन्हीं में से किसी एक ने उस वॉच को चुराया है। वो क्या करता है, क्लासरूम का जो गेट था उसको बंद करवा देता है। तो जो उस वॉच को चुराया था वो मन ही मन बहुत टेंशन में आ जाता है। कोई भी हो, आप भी हो, कोई भी होता उनके जगह पे, वो बहुत टेंशन में आ जाता। उसकी हवा तो खराब हो गई। वो बस मन ही मन बना लिया था कि अब मुझे एक ही रास्ता है मेरे पास, सुसाइड करने की, क्योंकि बेइज्जती बहुत भयंकर होने वाली है। तो टीचर ने क्या किया, सभी स्टूडेंट आंखों पे पट्टी बंधवा देता है। उसके बाद आंखों पे पट्टी बांधने के बाद वो सबका चेक करने लगता है, जेब वगैरह। उसी जो जिसका घड़ी चुराया गया था उसके पास जाता है, उसी के पास जो बैठे थे सबका पहले चेक करता है। तो उन्हीं में से एक के जेब में वो घड़ी मिल जाती है। उस घड़ी को निकाल के वो जो स्टूडेंट जिसकी घड़ी थी उसके जेब में डाल देता है। उसके बाद सबसे बोलता है कि अपनी आंखों को जो बड़ी बदी पट्टी है उसको खोल दो। जो चुराया था वो मन ही मन खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इतने महान है हमारे सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा। अपनी उसकी जिंदगी बदल जाती है, सुसाइड करने का मन उसका बदल जाता है। वो घर जाता है, घर पे भी अजीब सी उसकी फीलिंग होने लगती है। सब कुछ उसकी जिंदगी में बदलाव आ गई थी। वो एकदम पॉजिटिव सोचने लगा था। वो मन बना लिया कि अब जिंदगी में कुछ करना ही करना है, बस ये सबसे बड़ा मौका था मेरे जिंदगी के लिए, भगवान ने इस मौके को हमें दिया है। खूब मेहनत करने लगता है पढ़ाई में, लिखाई में, सब कुछ। और कुछ ही सालों बाद वो लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, पूरे स्टार, बहुत बड़ा बिजनेसमैन जब बनता है। तो उसी टाइम उस जो कॉलेज था वो, उसमें एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन में उसी स्टूडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो वो आता है जो बड़ा बिजनेसमैन था और उसी प्रोफेसर के पास पहुंचता है, उसके चरणों पे गिर जाता है और बोलता है सर मैं वही हूँ जिसने उस घड़ी को चुराया था और आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी। मैं सुसाइड करने का मन बना लिया था लेकिन मैं बच गया, और उसके बाद से मैंने अपने मन को, दिल को, सब कुछ बदल दिया और मैंने जम के मेहनत किया, और आज मैं उसी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो प्रोफेसर पूछता है वो तुम ही हो? तो बोलता सर आप मुझे नहीं जानते। वो शॉक्ड हो जाता है। तो प्रोफेसर बोलता है एक्चुअल में उस टाइम क्या था कि मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया था। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी भी नज़रों में मेरा कोई स्टूडेंट मेरी नज़रों में गिर जाए। इस वजह से मैं सबके आंखों पे पट्टी बांधने के बाद अपने आंखों पर भी मैंने पट्टी बांध दिया था। वो स्टूडेंट ये बात सुनकर उसके चरणों में दोबारा गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके गले लिपट कर वो खूब रोता है और बोलता है आप तो भगवान है साक्षात। तो दोस्तों ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि क्या बताओ आपसे, खुद समझ सकते हो आप कि ऐसा भी हो सकता है। हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, लोगों की सिर्फ गलतियों पर फोकस करते हैं, गलतियों को ढूंढने में अपना टाइम बता देते हैं। कहीं कहीं पर देखो, अपने माँ बाप की गलती हो या अपने भाई की गलती हो, अपने पड़ोसी की गलती हो, अपनी फ्रेंड की गलती हो, या फिर खासकर अपने जो सरकार है, देश की गवर्नमेंट होती है, उसकी तो दिन भर बहुत से लोग हैं सिर्फ गलतियां ही निकालने में समय अपना बिताते हैं, उनकी अच्छाइयों पर कोई फोकस नहीं करते। तो माफ़ करना सीखना चाहिए। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि माफ़ करने से हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है, हमारी सोच भी बदल सकती है, वो सामने वाला है वो भी बदल सकता है। और किसी की गलतियों को इग्नोर जिस दिन करना सीख गए, वो भी खुद बदल जाएगा और आप क्या फील होगा ये आप खुद समझ सकते हो। तो छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो सब लोग लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। फिर बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।